शेखुपुरा के इलाका मानावाला में सगे बाप ने मासूम बेटी को कत्ल करके लाश कमरे में छुपा दी। मुलजम ने पहले अपनी बेटी के लिए कमरे में गड्ढा खोदा, फिर इसे ज़िबा किया और लाश दबा दी। जालिम बाप ने यह जुल्म क्यों किया? इस केस में बच्ची के बाप समेत कौन कौन से रिश्तेदार मुलव्वस हैं, जानिए दिल दहला देने वाले हकायक इस वीडियो में। टोया कट के बच्ची नूं मुंह बंद किया, बेहोश किया, टोए दे विच सट्टी गई, फिर छुरी फेर गई। लेकिन जी ये वो घर है उस लड़की का, जकिया जिसका नाम है, 16 साल एज है और उसको 3 माह कबल कत्ल किया गया बेदर्दी से और उसके बाद इस कमरे में उसकी लाश को दफना दिया गया। यहाँ पे उसकी लाश की बाकियात मौजूद थी। मैं अहले खाना से कहूँगा कि इस कमरे को खोल के दिखाएं ताकि वो मनाजर आपको दिखा सकें जहां पर बेदर्दी से उस लड़की को कत्ल करके एक बाप ने, एक सगे बाप ने जहालत के दौर को दोबारा से जिंदा किया। और इस कमरे में यहाँ पे बदबू आ रही है आज भी और यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल है, लेकिन मेरे कैमरामैन आपको मनाजर ज़रूर दिखाएंगे। आज भी यानी कि कल का ये वाक़या है और यहाँ पे इंतहाई बदबू आ रही है। 3 दिन तक ये सिलसिला जो है वो लड़ाई झगड़े का चलता रहा और उसके बाद ये पता चला कि लड़की की लाश जो है वो इस कमरे में दफनाई गई है। अभी भी ये आप गड्ढा देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन अंदर है, आपको मनाजर दिखा रहे हैं। इंतहाई बदबू आ रही है यहाँ पे। कैमरा ये बंद कर दें यार, दरवाज़ा बंद कर दें, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है जी। तो 3 माह तक ये लाश जो है वो यहाँ पे पड़ी रही। लाश की बाकियात को निकाल के मकामी कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया है। अहले खाना भी हैं और अहले मोहल्ला भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी तफसीलात जानेंगे, पूछेंगे कि उनको कैसे पता चला। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद उमैर मेरा नाम है। अच्छा, ये सर ये हमारा सामने वाला घर है। तो राती इन्हां दा कोई झगड़ा वगैरह अपने च होया ते पता उन्होंने पूछा बड़िया ने बच्ची कित्थे वे ते अगों उन्हें बच्ची नहीं दसी। फिर उन्हें आपस च दसी रजिस्टर की बच्ची दी। उन्हें फिर गुस्से च आन के भी बच्ची में मार के अंदर नप दी। गुस्से ना दसिया इन्हें पूछा भी सानू बच्ची नहीं नजर, इन्हां दा बेटा फोत होया। इन्हां दे देखी जी बच्ची हो, मतलब इस महल्ले च रहंदे हो? हाँ जी, बहुत शरीफ बच्ची सी, बहुत अच्छी सी, किसी लोगों के घर काम भी करती सी। सिर्फ इन्हां दे बाप दा ना हत्थ कट्टिया सी, उन्होंने मेहनत मजदूरी करके रोटी भी खिलांदी सी जिन्हें कत्ल किया है। ठीक है, वेखो बड़ी वड्डी ज्यादती हुई है। मैं तो रिक्वेस्ट तुहाडे अगे यही करांगा, एवें दे बंदियां नूं जिंदा नहीं रहना चाहिए। माजरा कुछ यूं है कि उस लड़की का रिश्ता करना चाह रहा था उसका बाप, लेकिन वो लड़की जो है वो रजामंद नहीं थी, जिस वजह से उसके बाप ने उसको कत्ल कर दिया और लाश इस कमरे के अंदर दफना दी। ये घर के मनाजिर हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। यहाँ पे लोग भी हैं, खवातीन भी मौजूद हैं, बच्चे भी हैं और ये वो घर है जो अब सुनसान हो चुका है। इस टाइम मैं थाना मानावाला में मौजूद हूँ और यहाँ पर उस सफाक मुलजम को लाया गया है जिसने अपनी 16 साला बेटी को बेदर्दी से कत्ल किया। थाना मानावाला पुलिस ने उस संगदिल मुलजम को गिरफ्तार कर लिया है। आइए उस संगदिल मुलजम से हकायक जानते हैं कि उसने अपनी जवां साला बेटी को क्यों कत्ल किया। आइए चलते हैं। इस केस का मरकजी मुलजम मेरे साथ मौजूद है जिसने अपनी 16 साला बेटी को बेदर्दी से कत्ल किया। इससे हकायक जानेंगे, वजूहात जानेंगे कि ऐसी कौन सी नौबत आन पहुंची कि इसने अपनी 16 साला बेटी को बेदर्दी से कत्ल करके उसके बाद उसको कमरे में छुपा दिया। खतरनाक काम किया, तेन डर नहीं लगा? डरने से लगा जी। नहीं लगा? क्यों नहीं लगा? कि ऐसा पर्दा पिया सी तेरी अकल ते कि तेन पता नहीं लगा कि तू अपनी बेटी को कत्ल कर रहे हैं? भैन भैन ने कोई चीज खवाई गई, कोई समझ नहीं सी लगी। किन्नू खवाई चीज उन्होंने? मैनू खवाई गई सी। नहीं होंदा जिहड़ी असल गल है वो दस। असल गल ये हुई है जी, कोई चीज खवाई के देर पहले कत्ल किया अपनी बेटी? बाद किया। कितनी देर हो गई है? तकरीबन हो गया 2.5-3 महीने। 2.5-3 महीने हो गए। किस कत्ल किया सारा बखूबा जरा दस। टोया कट के जी। पहले कत्ल किवें कीता है? टोया पहले कत्ल करन तो पहले टोया कट लिया? हाँ जी। अच्छा। टोया कट के बच्ची नूं मुंह बंद किया, अच्छा, बेहोश किया, टोए दे विच सट्टी गई, अच्छा। फिर छुरी फेर गई। पहले बेहोश कर लिया फिर छुरी फेर? तेरे नाल कौन कौन सी जिन्होंने लत्तां बाहां फड़ी? मेरे नाल बहन बनवई, अच्छा। वो लाहौर ने जी। लाहौर ने हो? हाँ जी। वो तेरे नाल पूरे मुलव्वस ने इस केस दे विच ओनू मारन दे विच? बिल्कुल तिन्नी इसम कंबल है। अच्छा। हाँ जी। तो मारन दी वजह की है, क्यों मारिया? तू कोई ओनू समझा सकदा सी, ओनू
ਵੈਸੇ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮਾਰ ਕੇ ਨੱਪਣ ਦਾ ਕੀ ਤੁਕ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਭੈਣ ਭਣਵਈਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਛੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅੱਛਾ, ਅਖੀਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਸੋਚਨੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦੀ, ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਏ ਕੋਟੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਉਹ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ, ਤੇਰੇ ਭੈਣ ਭਣਵਈਏ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਾ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੱਪ ਛੱਡਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਕੱਲ ਤਕਰੀਬਨ ਬਨਵਈ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਬੱਚਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਦੀ ਮਤਲਬ ਆ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 5 ਕਿ 22 ਹੈ। ਹਾਂ, और 25 तरीक पहली तरीक का बच्चा गुजर गया, 20 तरीक को 40 साते तक खत्म सी। ਅੱਛਾ, मैं ना दसिया भी मतलब मैं बच्ची की शादी कर दी है। ਅੱਛਾ, कल मतलब परसों भैन भरा ने कट्ठे ਅੱਛਾ, इन्हें मैंने पूछा ਹੂੰ, धमकी भी लाई है, ਹੂੰ, मारन कुटन तिकर गए। ਅੱਛਾ, मैं इतने भी लित्र खाए तो उत्थे जाके भी लित्र खाने ने, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। तो वो दिन बेहतर साथ छपैल है, ਅੱਛਾ, मैं घर पास बचत हो जाएगी, लित्रा से बच जाएगा। ਹੂੰ, उन्होंने दसिया कल उन्हें ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਪੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗਾ? ਇੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਬਚ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜahਲੀਅਤ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ? क्यों दे विच हुण अल्लाह ताला के दुआ करांगे। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੁਆ ਕਰੇਂਗੇ? ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨ ਤੂੰ ਲਈ ਹੈ, ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੀ? वो जी माफी देनी अल्लाह ताला देनी है। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ? ਤੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? जो हिजात तुसी दे सको मैं चलने को तैयार हाँ। ਅੱਛਾ, गोली का आर्डर करो, फाई का हुक्म करो, मैं चलने को तैयार हूँ ਅੱਛਾ, ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। बिल्कुल। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ? बच्चे पिछे मेरे को है ने 2 बच्चे ने 3 बच्चियां ने। ਦਾਵਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ही? मैं ना तो उंज दा होने लगा सही पूछा तो ਅੱਛਾ, कि गोली का आर्डर करना है तो गोली का आर्डर करा दो, ਅੱਛਾ, फाई का हुक्म दवाए तो फांसी दवा दो। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਕੁਸ਼ਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਖੋਦੀ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਲਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਅੰਦਰੋਂ? ਹੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ? ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? कोई चीज बच गई सी, कोई नहीं सी बची, जिसम मतलब जिसम बच गया। ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੇਖ ਕੇ? ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? बस जो जियां दे मतलब दवाई खाई चीज खवाई क्यों थी वजह तो करके ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ ਤੈਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਸਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। उसले भी जिते पट्टी है मतलब कट के टोया बाहर हड्डियां छड्डियां कड्डियां, उसले भी यही बयान है। हुण भी बयान मेरा हुई जी। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਉਹਦੇ? हाँ जी, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। शादी ते काबिल नहीं सी ना जी, ਅੱਛਾ, ਮਾਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਸੀ? शादी तो काबिल होती, मैं तो मतलब फारग कर देनी सी, मैं वड्डी फारग की हूँ, इन्हें भी फारग कर देना सी। देखें जी, ये वो मुल्ज़िम है सफाक, और इंतहाई बेदर्दी से इसने अपनी बेटी का पहले गला दबाया और उसके बाद गले पे छुरी चलाई और उसके बाद उसको उसी कमरे के अंदर दफन कर दिया। और 3 माह तक ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। ये अपने अजीजों अकारब और अहले खाना को यही कहता रहा कि उस लड़की की मैंने शादी कर दी है। जब सारे लोग इकट्ठे हुए किसी खत्म शरीफ के ऊपर, तो फिर ये मामला खुल के सामने आया और पता चला, हकीकत सामने आई कि इसने जकिया को कत्ल करके उसकी लाश जो है वो कमरे के अंदर दबा दी है। जिसके बाद 15 पे कॉल होती है, पुलिस आती है और उसके बाद वहां से उस लाश की बाकियात को बरामद कर लिया जाता है। ये सफाक मुल्ज़िम इस टाइम पुलिस की हिरासत में है। देखना है कि कानून इसके साथ क्या मामला करता है। इसी के साथ मुझे इस प्रोग्राम से फिलहाल इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।